जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 24। कल 23 श्लोक की अंतिम लाइन इस प्रकार रह गई थी कि आत्मा तक जिसकी पहुंच है वही आत्मा पर अपना प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इनमें से किसी में भी आत्मा पर प्रभाव डालने की पहुंच नहीं है। अतः आत्मा इन सब से परे है। जैसे आज के युग में यूक्रेन और रूस का युद्ध अपने शस्त्रों के द्वारा जाना जाता है, वह इजराइल और इराक का युद्ध भी इसी प्रकार से उनकी पहुंच तक की बात है। श्लोक नंबर 24। कटती नहीं और न जलती ही है, नहीं सूखती गीली होती न यह, सर्वव्यापी है रहने वाली सदा, सनातन अचल स्वभाव इसका। आत्मा नित्य है, आत्मा का अस्तित्व सदा से था, है और रहेगा। आत्मा सर्वव्यापी है, इसका कोई किसी प्रकार की सीमा नहीं है। नाश उसी का होता है जिसकी सीमा हो। जैसे कि 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर चुके हैं, अविनाशी इसे जानो जिससे संपूर्ण जगत व्यापक है। आत्मा अचल, स्थिर और सनातन है। वायु इसको सुखा तो क्या हिला भी नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो अचल और स्थिर है, इसमें हिलने की क्रिया तक नहीं है। ऐसा कोई भी समय नहीं था कि जब आत्मा नहीं थी, और ऐसा कोई भी समय नहीं होगा कि जब आत्मा नहीं होगी। जब ऐसा नहीं होगा तो आत्म तत्व पर किसी का भी प्रभाव नहीं होगा। यह सदा से था और सदैव रहेगा, सबसे परे है और सबसे प्रभावशाली है। न काल का, न स्थान की सीमाओं का, न किसी तत्व का और न ही किसी स्थिति परिस्थिति का भी आत्मा पर कोई प्रभाव होता है। गीता के अमर संदेश में भय और शोक से निवृत्त सुनिश्चित समझें कि जीवन की अमर प्रेरणाएं यही बनाई गई हैं, अन्य कोई विकल्प नहीं है। जब तक इस तर्कशील, विकारी, नाशवान शरीर से संबंध होकर इसी को अपने मानते रहेंगे, तब तक भय और शोक रहेगा। ज्ञानी इसके लिए नित्य प्रति हजारों शोक और सैकड़ों भय से परे रहता है, जबकि अज्ञानी इसके लिए बार बार भय और शोक में रहता है। विचारवान वह है जो शरीर में रहकर भी स्वयं को आत्म भाव से सतित रखता है और इस भेद को जान लेता है कि शरीर ने टिकना नहीं है, आत्मा का कुछ बिगड़ना नहीं है।